अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में बाबर आजम का जो पिछले 5 साल से जो उनको ये एजाज मिला गया था, मतलब कि जो पिछले 5 साल से जो बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में टॉप 10 की लिस्ट में आते थे, अब उनसे वो एजाज छीन लिया गया। जो उनकी नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से, जो उनकी इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस की वजह से उनको अब ये एजाज छीन लिया गया। जो पाकिस्तान की बहुत ही गंदी घटिया बैटिंग देखने को हमें मिल रही है आजकल, तो बहुत ही हमें अफसोस हुआ कि इतने हमें दिल से हम मैच देखते हैं, तो हम मैच देखने का मजा नहीं आता, मतलब कि हमें ना हमें जीत मिलती है, मतलब कि इतनी गंदी घटिया तरीके से ये पाकिस्तान टीम आजकल ये हार रही है। तो अमेरिका इतनी हल्की टीम है, उनसे हार गई है। ये बांग्लादेश से भी अब टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में आईसीसी ने अब उन्होंने एक जारी कर दिया रैंकिंग, जो लिस्ट थी, मतलब कि जो टॉप 10 बैटर्स आते थे, जिनमें बाबर आजम जो पिछले 5 साल से बाबर आजम का नाम आ रहा था, मतलब कि टॉप 10 लिस्ट में बाबर आजम का नाम आ रहा था, वो उनसे एजाज अब छीन लिया गया है। अब बाबर आजम टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में नहीं है शामिल, ये उनकी इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से। बल्कि इतने टॉप 10 बैटर्स थे, टॉप 10 मतलब कि पाकिस्तान की आन थे, पाकिस्तान की जान थे, अब ये हालात आ गए हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है बाबर आजम। इंटरनेशनल क्रिकेट ने आईसीसी की जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने ये बैटर की लिस्ट जारी कर दिया। जो पहले बाबर आजम 9वें नंबर पर थे, अब बाबर आजम 12वें नंबर पर पहुंच गया। अब बाबर आजम टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। ये बांग्लादेश की शिकस्त, 2 मैचों की शिकस्त खाने के बाद बाबर आजम की टेस्ट की रैंकिंग 12वें नंबर पर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बाबर आजम की 10वें नंबर पर टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल नहीं है। और उसके साथ साथ 3 दर्जा तंजली के बाद, मतलब कि 3 मैचेस टेस्ट मैच 3 हारने के बाद, अब बाबर आजम पहले 9वें नंबर पर थे, अब बाबर आजम 12वें नंबर पर पहुंच गए। उसके साथ साथ ये भी उन्होंने एक बहुत ही घटिया, ऐसे समझ लो बहुत ही गंदी बैटिंग करते रहे हैं, नाकिस बैटिंग करते रहे हैं। 4 इनिंग में उन्होंने 64 रन बनाए, 4 इनिंग में, और 16 इनिंग्स में उन्होंने 50 रन बनाए। जो पिछले 16 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पिछले 16 इनिंग्स में उसने 50 रन ये बनाने के, एक सेंचुरी, मतलब ना कि सेंचुरी भी नहीं बना सके, 50 भी नहीं बना सके पिछले 16 मैचों में बाबर आजम, जो कि टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में आता है। ये हमारे प्लेयर है। तो ये बाबर आजम के, इससे अच्छा तो रिजवान है। रिजवान के पहले भी टॉप 10 बैटर्स में आता था, पहले भी उसका 10वां नंबर था। आज भी उनका जो आईसीसी ने जो अभी रैंकिंग की लिस्ट जारी किया है, रिजवान का टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर रिजवान आते हैं। और उसके साथ साथ बैटर्स की लिस्ट में नहीं, बैटर्स की लिस्ट के अलावा भी जो बॉलिंग की लिस्ट में जो शाहीन शाह अफरीदी पहले शाहीन शाह अफरीदी पहले 10वें नंबर पर आते थे, अब वो 11वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी बैटर्स की लिस्ट में, मतलब कि पाकिस्तानी बॉलर्स की लिस्ट में, जो पाकिस्तानी बॉलर्स टॉप 10 की लिस्ट में आते थे, अब वो टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल हो, टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में भी शामिल से हट गए। वो एजाज भी उनसे छीन लिया गया, और टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट में वो एजाज भी उनसे छीन लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी जो पहले 10वें नंबर पर आते थे, अब वो 11वें पोजीशन पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है। अब हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, इतनी नाकिस परफॉर्मेंस की, इतनी अच्छी अच्छी इनके बैटिंग करनी चाहिए इनका, तो बल्कि इनको एजाज, मतलब कि वो पेश करना चाहिए, इनको अच्छी बैटिंग करनी चाहिए, इनको मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रैंकिंग थी, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में 6वें नंबर पर थी, अब वो 8वें नंबर पर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट अब 6वें नंबर पर नहीं है, अब वो 8वें नंबर पर पहुंच गई है। ये थी आज की ताज़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।